अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो भवविद भव दुख निहो करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षण प्रकाशक नामक ये ग्रंथ और इसके तीसरे अधिकार की चर्चा हमने शुरू की है। तीसरे अधिकार में संसार दुख और उसका मूल कारण, इसकी चर्चा चल रही है। और सबसे पहले कर्मों की अपेक्षा से, कर्मों की तरफ से आवाज नहीं आ रही? अभी थोड़ा धीरे आ रही है, मतलब तेज नहीं आ रही है। एक मिनट देखते हैं, अभी कोशिश करते हैं और जोर से बोलती हूँ। आप लोगों ने वो प्रश्न किए, प्रश्न दिए थे दूसरे अधिकार के, वो देखे हैं? हाँ मैं अभी करे थे। और सब ब्लैंक दिख रहे हैं? और सबने किए हैं या नहीं किए हैं? चलिए फिर बाद में कल या मंडे को करते हैं। आप लोग सब देखेंगे तभी मजा आएगा, सबने अगर देखे होंगे तो। अभी हमारी चर्चा चल रही है ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। अब आ रही बराबर आवाज? आ रही है भैया? चलिए ठीक है। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म है, इसका अभी संसार अवस्था में क्षयोपशम रहता है। तो उसके क्षयोपशम से क्या दुख होता है? तो सबसे पहले यहाँ जो वस्तु स्थिति चल रही है, जो फैक्ट है वो बताया कि समझ लीजिए भेद विज्ञान की बात बताई कि मैं तो एक जीव हूँ और शरीर है वो अनंत पुद्गल परमाणु में है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की मिलकर एक पर्याय हुई और उस एक पर्याय का नाम मनुष्य रखा गया। दोनों की एक असमान जाति द्रव्य पर्याय है और उस असमान जाति द्रव्य पर्याय को मनुष्य पर्याय कहा गया। उसे मैं मानता है, दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय है, उस एक पर्याय को मैं मानता है। और अपना जो ज्ञानादिक स्वभाव है, ये जो ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, ये क्षयोक्षमिक ज्ञान है, इस क्षयोक्षमिक ज्ञान को अपना मानता है
वास्तव में हमारा स्वभाव तो क्या है, केवल ज्ञान स्वरूप हमारा स्वभाव है, शायिक ज्ञान स्वरूप हमारा स्वभाव है, शयोपशम ज्ञान रूप हमारा स्वभाव नहीं है। इस शयोपशम ज्ञान को अपना स्वभाव मानता है और जो विभाव भाव है, कर्मोपाधि से हुए क्रोध मान माया लोभ आदि भाव हैं, उनको भी अपना मानता है और शरीर के जो स्पर्श रस गंध वर्ण है उनको अपना मानते हैं। ये ऐसी मिथ्यादृष्टि जीव की ये स्थिति है। हाँ बोलो स्वाति। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है। बहुत धीरे आ रही है। चल इसको बंद कर, इसको बंद करते मैं मोबाइल में चलाती हूँ। 1 मिनट वेट करिए आप लोग, म्यूट हो जाइए आप लोग सभी। तो हमारी बात चल रही थी कि ये जो 4 बातें हमने देखी कि 4 बातें जो जीव मानता है, तो ये एक तो जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है उसको अपना मान रहा है, यानी मनुष्य पर्याय को ही मैं ऐसा मानता है, और स्वभाव, विभाव और परभाव, ये 3 बातें हैं। एक तो शैवशमिक जो ज्ञान है वो स्वभाव है और मोह राग द्वेष के परिणाम है वो विभाव है, और जो शरीर आदि का स्थूलपना, क्रश होना, मोटा पतला होना, ये जो है ये पर भाव है, पर द्रव्य के भाव हैं। तो स्वभाव, विभाव और परभाव, और ये जो स्वभाव है ये भी वास्तव में अपना मूल स्वभाव नहीं है। शैवशमिक ज्ञान से प्रकट होने वाला जो स्वभाव है उसको, विभाव को और परभाव को, इन सबको अपना स्वरूप जानता है। तो ये अपना मानने के कारण, अब ये जो समस्या हो रही है ना, ये अपना मानने के कारण हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो अब जो भी ये काम हो रहे हैं, ये काम इस शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रियों और मन के माध्यम से होती है। तो ऐसा लगता है कि इनके माध्यम से हम जानते देखते हैं, ये हमारे को जानने देखने का काम कराती हैं, इसलिए उनमें प्रीति भाव करता है। उनमें समझ लीजिए कि उसको ध्यान रखना, उसको बराबर प्रॉपर उसकी साल सवार करना, ये सारे काम इसके कारण होते हैं। अब इतनी तो ये बात हुई। अब और दुख किस बात का है? कि दुख इस बात का है कि मोह का उदय है, और मोह के उदय से इच्छाएं होती है, और वो इच्छाएं होती है तो वो इच्छा जो मिटती है, इच्छा की अगर पूर्ति हो जाती है तो आनंद लगता है, और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो दुखी होते हैं। अभी आ रही है आवाज बराबर या कम ही आ रही है? आ रही है सबको? चलिए, वो ईयरफोन जिन्होंने लगाए हैं शायद उनको तो सही आ रही है, बिना ईयरफोन वालों को पहले नहीं लगाना पड़ रहा था। हाँ, तो वो मम्मी जी को नहीं आ रही है शायद। शाश्वत ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा दो दादी के, अगर वो ईयरफोन लगा पाए तो आवाज अच्छे से आ जाएगी। देखिए पेज नंबर 46 पे, मोह के आवेश से उन इंद्रियों से के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है, और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। और उदाहरण दिया कि जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है और उससे खुद का ही खून निकलता है, खुद के ही खून का स्वाद आता है, और मानता क्या है कि इस हड्डी में से मुझे स्वाद आ रहा है। तो ये जो स्वाद है ये विषयों का स्वाद है कि अपने ज्ञान का स्वाद है। हम जो भी यहाँ भेद विज्ञान बता रहे हैं, भेद विज्ञान करना सिखा रहे हैं कि हम जो भी विषयों के माध्यम से जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, ये जो देखना, सुनना, जानना, स्वाद लेना, ये सब जानने के ही रूप हैं। चख कर भी हम जानते हैं। मिठाई को चखा, मिठाई को खाया, तो खा के क्या किया कि जाना। रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला, हाँ कौन बोल रहे हैं? पेज नंबर मम्मी जी वही 46-47 पे चलेगा, 47 पेज पे चलेगा। तो ये जो हम देखते हैं कि हमने रसगुल्ला खाया है तो रसगुल्ले के स्वाद को जाना,
रसगुल्ला मैंने खाया, रसगुल्ला परद्रव्य है, उस परद्रव्य का ग्रहण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ग्रहण नहीं कर सकता, हम रसगुल्ला नहीं खा सकते। कल बात बताई थी कि यदि हम रसगुल्ला खाएं, हम पर पदार्थ को ग्रहण करें तो हमें पुद्गल होना पड़ेगा, वो पुद्गल है, उसको अपना करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए हमें पुद्गल होना पड़ेगा। तो यहाँ हम केवल उसको जानते हैं, तो लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमने रसगुल्ला खाया, हमने उसके स्वाद को जाना, लेकिन हम मानते क्या है कि मैंने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ले में से मिठास आई और उससे मैं सुखी हुआ। ऐसा ये गेय मिश्रित ज्ञान, गेयों को जिसको हम जान रहे हैं वो कहलाते हैं गेय। देखिए समय सार में 31 नंबर की गाथा है, इंद्रिय, उसमें 3 तरह की इंद्रियां बताई, जितेंद्रिय जिनकी वो गाथा है, 3 तरह की इंद्रियां बताई। एक तो द्रव्येंद्रिय, हम सब जानते हैं, ये जो बाहर से आंख नाक कान दिख रहे हैं, द्रव्येंद्रिय। दूसरा है भावेंद्रिय, इनके माध्यम से जो क्षयोक्षम ज्ञान है, जिसके क्षयोक्षम ज्ञान के द्वारा इन इंद्रियों के माध्यम से हम जानते हैं। और तीसरा है वो इंद्रिय के विषय। इंद्रिय के विषय मीन्स उस इंद्रिय के माध्यम से हम जिसको जान रहे हैं, वो इंद्रिय के विषयों को भी इंद्रिय कहते हैं। तो ये जो हम आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, हमने सामने समझ लीजिए टीवी को देखा, हमने मोबाइल को देखा, हमने पेन पेंसिल को देखा, ये इंद्रिय के विषय भी क्या है, इनको भी कहा ये भी इंद्रियां हैं। तो वो इंद्रियां हैं, वो परद्रव्य हैं, लेकिन इंद्रियों को ही स्वयं मानता है। ऐसा गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव, जो 47 पेज पे जो फर्स्ट पैरा था, परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा नहीं केवल ज्ञान का तो अनुभवन है नहीं। तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, पदार्थ का स्वाद लिया, पदार्थ का स्पर्श किया, शास्त्र जाना, ये सब ये गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव है। ये बात समझ में आ जाए कि अभी हम समझ लीजिए हम ये पढ़ रहे हैं, हमने ये लाइन पढ़ी कि मैंने नृत्य देखा, तो ये नृत्य देखा, ये जो अक्षर हैं, ये अक्षर मैंने पढ़े, हम ऐसा मानते हैं कि मैंने इन अक्षरों को पढ़ा, लेकिन ये जो अक्षर यहाँ पुस्तक में लिखे हैं, ये अक्षर अंदर आंख के अंदर या ज्ञान के अंदर नहीं गए। वास्तव में ये अक्षर नहीं दिख रहे मुझे क्या दिखता है, मुझे अपना ज्ञान ही, ये ज्ञान ही नजर में आ रहा है, ये अक्षर नजर नहीं आ रहे। ये यहाँ इस तरह से भेद विज्ञान करना बता रहे हैं कि ये जो गेय मिश्रित ज्ञान है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमने अक्षर को पढ़ा, ये गेय मिश्रित ज्ञान है। वास्तविकता क्या है कि हर काम को, हर जो भी वस्तुएं हैं उनको केवल जानते हैं। मैंने रोटी बनाई, तो मैंने रोटी बनाई, या रोटी जो बन रही है उसको मैंने जाना, मैंने रोटी बनाई, यह है गेय मिश्रित ज्ञान। और ये रोटी बन रही है, इसको मैं जानने वाला हूँ। ये जो काम हो रहे हैं घर गृहस्थी के, इनको मैं जानने वाला हूँ। वास्तविकता तो ये है, लेकिन अभी तक हम ऐसा गेयों में ज्ञान को मिक्स करके ऐसा मानते हैं और उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। मोह के कारण इच्छा होती है, और वो इच्छा की जब पूर्ति हो जाती है तो हम अपने आप को सुखी फील करते हैं। तो ये समझते हैं कि उस जो पदार्थ है, उस पदार्थ के कारण हम सुखी हुए, लेकिन वास्तव में किसी पदार्थ के कारण हम सुखी नहीं हुए। वो जो इच्छा मिटी है, उससे थोड़ी आकुलता कम हुई है, और जो अपना ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से, उस ज्ञान का ही जो स्वाद आया है, उसके माध्यम से ही वो कुछ सुख भाषित होता है। देखिए आगे पेज नंबर 47, 47 पेज पे सेकंड पैरा, दूसरा पैराग्राफ। वहां इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं, इच्छा तो इतनी है। अब ये हम अपने अपने ऊपर देखें कि हमें कैसी इच्छा होती है। कोई भी चीज हो, समझ लीजिए जहाँ कहीं स्पर्श करने वाली चीजें हों, तो हमको ऐसा लगता है हर चीज को हम टच करके देखें। कहीं जाते हैं घूमने के लिए, बाहर म्यूजियम वगैरह है, तो ऐसा लगता है, वहां लिखा रहता है डोंट टच, टच करना मना है, लेकिन इच्छा कैसी होती है, छू के देखें, हर चीज को छू के देखें। कहीं कोई समझ लीजिए कोई पुतले रखे हैं, कहीं कुछ और चीजें हैं,
तो देखें कैसा है, टच करके देखना चाहते हैं, छू के देखना चाहते हैं। सर्व का स्वाद लूं, जो जो चीजें बनाई है कि आजकल ऐसे तो लॉकडाउन है, इधर उधर कुछ भेजना होता नहीं है, फोन में लोग भेजते हैं, मैंने गुलाब जामुन बनाए, स्टेटस पे डालते हैं, मैंने ये मालपुए बनाए। अब फिर इच्छा क्या होती है, अच्छा फिर लिखते हैं आपने बनाए हैं तो थोड़ा हमारे लिए भी भेजिए। तो इच्छा होती है हम सबका स्वाद लें, जितनी भी चीजें हैं उसको हम सबको चखें। सर्व को सूंघूं, कहीं ऐसी दुकान पे चले जाएं, समझ लीजिए जहाँ इस तरह की चीजें, या बगीचे में चले जाएं, फूल पौधे पत्तियां जहाँ हैं, तो उनको खुशबू, इसकी खुशबू कैसी है, इसकी खुशबू कैसी है, सबको सूंघूं, सबको देखूं। सबको देखूं, इसका तो इतना समझ लीजिए हमको सबको इतना अनुभव है कि क्या क्या देखें क्या क्या नहीं देखें। टीवी पे इतने चैनल आते हैं, 2 मिनट की तसल्ली नहीं रहती, जरा सा उसमें कुछ गड़बड़ हो दूसरा बदलते हैं, तीसरा बदलते हैं, एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो सहन नहीं होता, दूसरा देखो। अपने समझ लीजिए यूट्यूब पे चलते हैं जो भी चीजें, इनका प्रवचन सुन लूं, उनका प्रवचन सुन लूं, ये देख लें वो देख लें, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। इच्छा कितनी है, इच्छा तो ऐसी है, बस केवल ज्ञानी अभी हो जाए तो जो चल रहा है पूरा 3 लोक में सारा अपने को अभी दिखने लग जाए। इच्छा तो ऐसी है, सर्व को सुनूं सर्व को जानूं, इच्छा तो इतनी है। परंतु शक्ति कितनी है, शक्ति इतनी है कि इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान, ये इंद्रियां कैसे जानती हैं, स्पर्शन रसना घ्राण और कर्ण, ये 4 इंद्रियां तो जब इन पे टच होता है, वो जो उनका विषय है, वो विषय जब टच होता है तभी उसका ज्ञान होता है। बिना टच हुए, हम किसी चीज को ठंडी है कि गर्म है ये जानना चाहते हैं तो बिना छुए हम जान लें। शक्ति तो हमारी इतनी है कि वो वर्तमान में जो अभी सामने है प्रेजेंट, और उसको भी जितना टच करके जैसे हम जान सकते हैं वैसे ही जान सकते हैं। इंद्रियों के सम्मुख आने वाले 4 इंद्रियों के तो टच होकर, और नेत्र है, नेत्र के भी जो सामने आ रहे हैं वो दिखेंगे, आगे पीछे इधर उधर वाले नहीं दिखेंगे। सम्मुख आने वाले केवल वर्तमान, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, उनमें से भी किसी को किंचित मात्र, क्योंकि एक काल में एक ही विषय का ग्रहण होगा, तो उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे। स्मरणाधिक से मन द्वारा किंचित जाने, सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। मन से कुछ याद कर करके, मन से कुछ विचार करते हैं, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, 5 इंद्रियों के और मन के जो विषय हैं, वो सब भी बाहर में अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। अभी समझ लीजिए आप आवाज कम आ रही है तो सुनना चाहते हैं, जैसी रोज आवाज आती है वैसी आवाज नहीं आ रही, सुनना चाहते हैं, तो अब उसके लिए क्या है, अनेक कारण मिलने पर, इधर से समझ लीजिए मेरा वॉल्यूम का सही हो, आपका वॉल्यूम का सही हो, कि ईयरफोन हो कि नहीं हो, और कोई शोर शराबा नहीं हो रहा हो, ये बहुत सारे कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण हो। वास्तव में इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इच्छा पूरी कबहू न होए। हमको लगता है कि हमें प्यास लगी है, पानी पीने की इच्छा हुई और हमने पानी पी लिया, तो हमें लगता है हमारी इच्छा पूरी हो गई। हमें कहीं घूमने जाने की इच्छा हुई और हम घूमने चले गए, तो हमको लगता है हमारी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन वास्तव में इच्छा कब हुई और वो पूरी कब हुई, ये दोनों का टाइम, ये 2 टाइम अलग अलग है। इच्छा अभी हुई समझ लीजिए 9:13 और 15 सेकंड पे इच्छा हुई कि हम पानी पिए, और ये 9:13 और 15 सेकंड पे हुई, और अब पानी पिएंगे तो कम से कम 16वां सेकंड तो हो जाएगा, वैसे 1 सेकंड में होगा नहीं, अब यानी तैयार भी है तो भी उसको लेंगे उठाएंगे, तो ये जो समय है, और उसी सेकंड में अगर अपने को लगता है तो सेकंड तो बहुत स्थूल है। वास्तव में इच्छा उत्पन्न होने का समय अलग है और उसकी पूर्ति होने का समय अलग है। इच्छा हुई कि घूमने चलें, सिंगापुर घूमने जाएं, ऐसी इच्छा हुई, तो इच्छा तो अभी हुई है। अब घूमने कब जाएंगे कि उसकी प्लानिंग करेंगे, फिर फ्लाइट बुक करेंगे, फिर सारी तैयारी करेंगे, जाएंगे, तो कम से कम महीने 15 दिन तो लग जाएगा कम से कम भी। तो इच्छा तो आज है और काम कब हो रहा है। अभी इच्छा हुई कि आज तो जलेबी खानी है, अभी रात में नहीं, लेकिन समझ लीजिए कि जलेबी खाने की इच्छा हुई, तब तो रात है, अभी तो खा ही नहीं सकते। तो अब वो जलेबी खाएंगे कब,
कल। तो ये वास्तव में इच्छा पूरी होती नहीं, जिस समय इच्छा है उस समय उसकी पूर्ति होती नहीं है। और इच्छा जलेबी खाने की हुई और जलेबी हमने खाई, जब भी आधा 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो जलेबी खाई, लेकिन वो जलेबी खाते ही ऐसा तो नहीं इच्छाएं सारी खत्म हो गई। जलेबी खाते ही फिर दूसरी इच्छा होती है, एक खाई तो एक और खाएं, फिर एक और खाएं, फिर उसके बाद में लगता है बहुत मीठा हो गया, अब कुछ नमकीन खाएं। ये इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। तो ये ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान, ये जो जानने वाली इच्छा है, यहाँ तो ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात चल रही है, तो ये जो जानने की इच्छा है, सर्व को देखूं, सर्व को जानूं, सर्व को सुनूं, ये ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, तभी ये सबका जानना, देखना, सुनना, सूंघना ये तब होगा। अभी शयोपशम ज्ञान में तो केवल इंद्रियों के सन्मुख आने वाले वर्तमान जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, कल हमने जो समझ लीजिए, कल की छोड़िए, अभी जो हमने शाम को भोजन किया, उस भोजन का स्वाद अभी हमारे मुंह में है क्या? वो स्वाद कैसा था, वो ज्ञान में है, वो बात अलग है, लेकिन उसका स्वाद तो अभी नहीं है। वर्तमान में जो अभी सन्मुख है ना जो चीज, उसी का हमको ज्ञान हो सकता है। भूतकाल में जो हो गया उसका भी ज्ञान अभी नहीं है। ज्ञान मीन्स उस रूप में, प्रेजेंट रूप में। ज्ञान मेमोरी के रूप में है, लेकिन उसका जो स्वाद रूप है कि जैसा हम टच करके जानते हैं, जैसा स्वाद लेके जानते हैं, वैसा स्वाद तो वर्तमान में नहीं होता है। तो ये तो हमको इच्छा कितनी है और हमारी शक्ति कितनी है। तो इच्छा तो बहुत है और शक्ति कम है तो दुखी होता है। कभी कभी ऐसा होता है, समझ लीजिए अपन मिडिल क्लास फैमिली में है, हम मार्केट गए, कुछ ड्रेस लेने गए, साड़ी खरीदने गए। अब हम साड़ियां देखते हैं दुकान पे, तो वो पहले पूछता है सबसे पहले कितने तक की दिखा दूं, तो अपन अपना बजट बता देते हैं, भी 1000 रुपए तक की दिखा देना। तो वो 1000 रुपए तक की साड़ियां दिखाता है, अपने तो पसंद ही नहीं आती। फिर उसके कोई लेडीज देख रही होती है, उसकी और साड़ियां खुली होती हैं, वो उधर अपनी नजर जाती है, वो अच्छी लगती है, तो अपन पूछे वो कितने की है, ये तो 5000 की है, 5000 की है। अब वो जो दिखा रहा है ना अपने को, वो अपने को पसंद नहीं आती, क्योंकि अपनी इच्छा तो बहुत है, हम लेना तो चाहते हैं बहुत अच्छी से अच्छी, हमारी पसंद भी बहुत अच्छी है, लेकिन शक्ति कितनी है, परचेजिंग पावर कितनी है? परचेजिंग पावर तो 1000 रुपए की। वो दुकानदार बोलता है आपकी पसंद तो ऊंची है, आप खर्च कम करना चाहते हो, आप खर्च तो करना ही नहीं चाहते हो। तो ये ऐसी, तो फिर क्या होते हैं, हम दुखी होते हैं। हम लेना चाहते हैं वो अच्छी वाली, ले नहीं पाते, लेने अपने बजट में ही हमको पड़ती है, तो हम दुखी होते हैं। ऐसे ही ये शयोपशम ज्ञान है हमारी परचेजिंग पावर जैसे, यानी हमारी पावर तो है कम, थोड़ा जानने देखने की, और हम चाहते क्या है, बहुत जाने, बहुत देखें, बहुत सब पता करें, तो वो उतना होता नहीं है, इसलिए हम दुखी होते हैं। शयोपशम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है। ये जो शयोपशम रूप इंद्रियां है ना, इससे इच्छा पूरी होती नहीं है, क्योंकि एक समय में एक इंद्रिय के माध्यम से ही काम होता है, एक इंद्रिय के माध्यम से ही विषय ग्रहण होता है। तो एक इंद्रिय का विषय पूरा होता है, दूसरे इंद्रिया तो है 5 और उपयोग है 1, और उसका जो यूज हो रहा है वो भी एक ही के माध्यम से हो रहा है। तो इच्छा पूरी होती नहीं है। देखने की इच्छा होती है, फिर सुनने की इच्छा होती है, फिर सुनने की इच्छा होने के बाद में कुछ सूंघने की इच्छा होती है, फिर कुछ खाने की इच्छा होती है, फिर कुछ टच करने की इच्छा होती है। तो ये इच्छाएं तो पूर्ण होती नहीं है, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने विषय ग्रहण करने की निरंतर इच्छा होती ही रहती है, उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है। इच्छा पूरी हो नहीं रही, मोह अंदर बैठा है और हम चाहते हैं ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, और आकुलित होकर दुखी होते रहते हैं। कैसा दुखी हो रहा है? ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण करने के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता, कि कोई एक विषय का हमको ग्रहण हो जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो अपने मरण को भी नहीं गिनता। देखिए यहाँ उदाहरण दिए, ये प्रवचन सार में मूल अमृत चंद्राचार्य की टीका में ये उदाहरण दिए गए हैं। जैसे
यहाँ तो 5 इंद्रियों के विषयों के उदाहरण दिए हैं कि एक एक इंद्रिय के विषय में आसक्त जीव उसकी क्या स्थिति है, वो यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने के लिए अपने मरण को भी नहीं गिनता है। हाथी को कपट की हथिनी का शरीर स्पर्श करने की, अभी छेड़ा वाली क्लास में जो लोग होंगे तो 1-2 दिन पहले तब बात चली थी कि हाथी को स्पर्शन इंद्रिय का विषय ग्रहण करने की तीव्र इच्छा होती है। स्पर्शन इंद्रिय का विषय मीन्स उसको समझ लीजिए हथिनी के साथ काम भाव की उसको अधिकता रहती है, हथिनी के साथ रमण करने की उसको बहुत इच्छा होती है। तो वो क्या होता है, हथिनी के साथ रमण करने के चक्कर में वो पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है, हाथी को कैसे पकड़ते हैं कि इतना बड़ा हाथी है, ऐसे तो सामान्य रूप से तो पकड़ में आ नहीं सकता है। जो पकड़ने जाएगा उस पे एक पांव थमाया तो उसका तो पापड़ बन जाएगा, इसलिए ऐसे तो उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा जाता है हाथी के आकार का, समझ लीजिए उससे बहुत बड़ा वो खड्डा खोदा जाता है और उसको ऊपर से घास पत्तियों से ढक देते हैं और उसके बाद में उस गड्ढे के एक साइड में एक ट्रेंड कोई हथिनी होती है, उस ट्रेंड हथिनी को खड़ा किया जाता है और फिर वो हथिनी कुछ इस तरह से मतलब करती है कि वो हाथी उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसके पास जाने के लिए वो तो सीधा जाता है, वो सामने खड़ी है, वो सीधा उसके पास जाता है और वो वहां बीच में खड्डा है, उसको दिखाई नहीं देता और वो खड्डे में नीचे गिर जाता है। फिर उसको महीनों तक उस हाथी को भूखा रखा जाता है, कुछ खाने को नहीं दिया जाता है। अब वो इतना महीनों का भूखा हाथी, उसके बाद में धीरे धीरे वो जो पकड़ना उसको चाहता है जो मनुष्य, वो उसको कुछ खाने को देता है। तो वो इतने दिनों का भूखा हाथी वो निकलने का प्रयास करता है, लेकिन खड्डा काफी गहरा होता है, वो निकल नहीं पाता है। और फिर उसको जब वो कुछ देते हैं तो वो व्यक्ति उसको भगवान जैसा लगता है कि इसने अब मुझे खाने को दिया, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ऐसा, क्योंकि सैनी पंचेंद्रिय है तो इस तरह का वो विचार करता है। और फिर वो रोज वो व्यक्ति उसको खाने को देता है तो वो हाथी उस व्यक्ति के अधीन हो जाता है और फिर उसको खड्डे से बाहर निकालते हैं और वो चाहे जैसा उस हाथी को फिर नचाते हैं। तो ये स्पर्शन हाथी को कपट की हथिनी का वो एक कोई ट्रेंड होती है, ट्रेंड कोई हथिनी होती है, वो कपटी होती है वास्तव में, और उसको उस हथिनी के शरीर का स्पर्श करने के चक्कर में वो अपने समझ लीजिए स्वाधीनता खो देता है, वो पराधीनता में फंस जाता है। अब दूसरा बता रहे हैं मच्छ यानी मछली को वंशी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने के लिए। जो मछली होती है, मछली को कैसे पकड़ते हैं कि वो जो उसका पकड़ने का कांटा होता है, उस कांटे में कुछ खाने की चीज अटकाते हैं और वो खाने की चीज नीचे अटका के नदी में छोड़ते हैं, तालाब में, और वो मछली उसको पकड़ने के चक्कर में उस कांटे में अपना चेहरा फंस जाती है, वो पकड़ में आती है। फिर क्या होता है उसके मछली का, तो उसका समझ लो जीवन पूरा होता है। तो ये मछली उस जरा सा स्वाद लेने के चक्कर में अपने जीवन से हाथ धोती है। भ्रमर को कमल सुगंध सूंघने की, भंवरा होता है भंवरे को कमल की सुगंध बहुत अच्छी लगती है, वो कमल में बैठा रहता है, फूल में, और फूल में बैठा रहता है। शाम होती है, सूरज अस्त होता है, वो कमल का फूल बंद हो जाता है। अब भंवरे में ताकत इतनी होती है कि लकड़ी में भी छेद कर दे, लकड़ी में छेद करके आर पार निकल जाए, इतनी भंवरे में ताकत होती है। लेकिन वो कमल में बंद है और वो उसकी सुगंध लेता रहता है, सोचता है अभी निकल जाऊंगा, अभी निकल जाऊंगा, अभी निकल जाऊंगा, ऐसा उसमें बंद रहता है। और या तो उसमें बंद रहे ही उसका समझ लो प्राणांत हो जाता है, अथवा कोई उस कमल के फूल को तोड़ देता है, वो उसमें बंद ही रह जाता है और बंद रह के कुल मिला के वो उसमें मर जाता है। तो वो सुगंध एक जरा सी घ्राण इंद्रिय के वश होकर सुगंध सूंघने के चक्कर में और वो अपने प्राण गंवा देता है। पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की, ये कीट पतंगे होते हैं, लाइट पे जाते हैं, रोशनी पे जाते हैं, और वो रोशनी है, दीपक है, वो गर्म है और वो उनको कलर अच्छा लगता है, जो लाइट है वो चमक है वो उनको अच्छी लगती है। तो वो दीपक का वर्ण देखने के चक्कर में बार बार में उसमें जाते हैं और बार बार में उस पे जाता है और जल के मर जाता है। और हिरण को राग सुनने की, हिरण को
संगीत बहुत अच्छा लगता है, तो उसको संगीत के हिरण को भी संगीत के माध्यम से पकड़ते हैं। जैसे सांप वगैरह है, उसको भी बीन बजाकर, तो वो एक कर्ण इंद्रिय के विषय के चक्कर में, हाथी स्पर्शन इंद्रिय के विषय के चक्कर में, और उसको पकड़ के हाथियों को भी हाथी दांत वगैरह के लिए करते हैं, समझ लो मार देते हैं। तो ये एक एक इंद्रिय के विषयभूत होकर हाथी, मछली, भंवरा, पतंगा और हिरण, ये एक एक इंद्रिय के वश हैं। तो ये अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, ये अपनी जान गंवा देते हैं, और इनकी ऐसी इच्छा होती है कि तत्काल ही मरणाभासित हो, पर तथापि मरण को नहीं गिनते। ये एक इंद्रिय के विषय के वशीभूत होकर मरण को नहीं गिनते। और हम कितने इंद्रियों के वशीभूत हैं? हम कितनी इंद्रियों के वशीभूत हैं? हम तो पांचों ही इंद्रियों के वशीभूत हैं। हमको तो सारी इंद्रियों के विषय एक साथ चाहिए। तो जब एक इंद्रिय के विषयभूत जीव का ये हाल होता है कि वो मरण को प्राप्त होता है, तो जो पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त हैं और पांचों इंद्रियों के विषयों में लीन है, तो हमारी क्या स्थिति होगी? ऐसी स्थिति यहाँ ये बता रहे हैं। देखिए, तथापि मरण को नहीं गिनते, विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था, विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भासित होती थी। यानी कैसी स्थिति है? जब जीव जानता है कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा करने से मैं मर जाऊंगा ऐसा पता है, उसके बावजूद भी उस विषय का ग्रहण निरंतर बराबर कंटिन्यू उसका सेवन चालू है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो विषय नहीं ग्रहण कर रहे थे, वो जो विषय ग्रहण शब्द समझ में आता है ना, कि वो जो भी स्पर्श रस गंध वर्ण, जो भी स्वाद है, जो भी देखना है, जो भी विषय है इंद्रियों का, उसको ग्रहण नहीं करने की पीड़ा वो बहुत ज्यादा लग रही है और मरने की पीड़ा वो कम लग रही है। विषयों का ग्रहण करना इतना मतलब उसमें आ सकते हैं। जैसे समझ लीजिए हम लोग हैं, हमें पता है कि कोई डायबिटीज का मरीज है, उसको पता है कि मीठा खाएंगे और ये मीठा खाना बहुत नुकसानदेह होगा, मरण भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मरने की कीमत पर भी, अब मरना तो है ही, खा के ही मरो, मीठा खाए जाएंगे। बच्चों को पता है, समझा देते हैं ज्यादा टीवी देखना, ज्यादा मोबाइल में लगे रहना आंखें कमजोर हो जाएगी, नुकसान देगा, आंखें दर्द करने लग जाती है, कंटिन्यू मोबाइल में लगे रहते हैं, आंखें दर्द करने लग जाती है, सिर दर्द करने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं छोटे छोटे से बच्चों को भी। लेकिन फिर भी उनको कहें कि अब कल से तो कम करोगे ना, कल से तो कम देखोगे ना, नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। यानी ऐसी मरण की कीमत मीन्स इतनी बुरी स्थिति हो रही है, फिर भी वो विषय की अगर हम वो मोबाइल में नहीं खेलेंगे, वो टीवी नहीं देखेंगे, तो उससे जो पीड़ा होगी वो पीड़ा ही, अभी आंखें जल रही है, सिर दुख रहा है, सिर चकरा रहा है, उससे भी ज्यादा वो पीड़ा भासित होती है। मरण को भी नहीं गिनते। एक एक चीज का अपन, एक हमने खाने पीने का लिया, एक नेत्र इंद्रिय का लिया, और आप समझ लीजिए जिनको समझ लीजिए एडिक्शन है, किसी को शराब का है, समझ लीजिए स्मोकिंग करते हैं, ये ड्रग्स लेते हैं, सबको पता है। वहां वो शराब खरीदने जाएंगे कि वो बीड़ी सिगरेट खरीदने जाएंगे, उसके पैकेट पे, उसकी दुकान में सब जगह लिखा होता है ये पीना, ये यूज लेना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इतना सबको पता होता है कि इससे हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, फिर भी उसके बिना रहा नहीं जाता, फिर भी वो मरण स्वीकार है, लेकिन वो जो विषय है वो विषय के बिना नहीं रह सकते। तो विषयों का ग्रहण करने पर मरण होता था, लेकिन विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भासित होती है। यही प्रवचन सार में जहाँ ये उदाहरण दिए, उसी के आगे पीछे की गाथाओं में एक उदाहरण दिया जोंक का। जोंक समझते हैं? जोंक होती है, वो चिपक जाती है किसी के भी शरीर पे, गाय वगैरह के थन पे चिपक जाती है, और वो चिपक कर गंदा खून पीती है। गाय के थन पे वो चिपक गई है, वहीं दूध भी है, दूध नहीं पीती है, वो गंदा खून पीती है, और वो गंदा खून इस हद तक पीती है, पीती जाती है, कब तक पीती जाती है? यानी उसको वो खून पीने की इतनी अधिक तृष्णा है, उसको पता है कि इतना ओवर डाइट उसने कर ली है, कि इतनी ओवर डाइट कर लेती है कि उसका पेट फट जाता है, लेकिन वो मरण की कीमत पर भी वो खून पीना नहीं छोड़ती है, वो इतना खून पीती है कि पेट फट जाए। अथवा
वो जोंक चिपक गई, और वो जोंक चिपक गई और वो खून पी रही है। अब कोई उसको छुड़ाना चाहे कि इसको हटाओ, ये जोंक खून पी रही है, इसको हटाओ, तो वो जोंक को हटाना चाहे यदि हम कोशिश करें तो वो इतनी पक्के से चिपकती है कि वो टूट जाएगी, यानी मर जाएगी, वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे आप उसको खींचोगे तो, लेकिन वो खुद अपने आप से अलग नहीं होगी। तो मरण की कीमत पर भी वो, उसको पता है कि कोई मुझे हटाने की कोशिश कर रहा है, मेरा मरण हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े होना मंजूर है, लेकिन वो विषय की पीड़ा इतनी ज्यादा है कि वो विषयों की पीड़ा सही नहीं जाती। ये हमको, हम पानी पीते हैं, हम भोजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भोजन का समय हो जाता है इसलिए भोजन कर लेते हैं। ऐसा ही है, बच्चों को कह देते हैं, बच्चे पानी नहीं पीते, अपने खेलकूद में मग्न रहते हैं, बॉटल भर के उनको देते हैं कि 2 घंटे में बॉटल खत्म करनी है। तो अब क्यों पी रहे हैं पानी? कि बॉटल खत्म करनी है। हम पानी पी रहे हैं, हम भोजन पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें प्यास लगती है, हमें भूख लगती है। भोजन का समय हो गया इसलिए भोजन कर रहे हैं, तो करते ही है, रूटीन हो गया है। लेकिन वास्तव में भोजन क्यों करते हैं? कि वो भूख की पीड़ा है, प्यास की पीड़ा है, यानी पहले कष्ट हो रहा है, हमें भोजन करने में आनंद आ रहा है, ठंडा पानी पीने में आनंद आ रहा है, लेकिन ये आनंद कब आया? कि पहले पीड़ा हुई है। पहले पीड़ा नहीं होती तो ये हम काम क्यों करते? कोई व्यक्ति दवाइयां ले रहा है, एक डब्बा भरा है और वो शान दिखा रहा है, देखो कितनी दवाइयां हैं मेरे पास, तुम्हारे पास है क्या इतनी दवाइयां? तो इतनी दवाइयां ले रहा है, इसका मतलब क्या है? कि तुम इतने बीमार हो, इतनी तरह की तकलीफें तुम्हारे हैं, बिना तकलीफ के कोई दवाई लेता है क्या? बिल्कुल स्वस्थ है, कोई तकलीफ नहीं है, और यूं ही हम तो शौक से दवाइयां ले रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं होता है। चश्मा लगाया है, शौक से ही लगा लिया, सब लोग लगाते हैं, आजकल फैशन है, अपन भी चश्मा लगा लो, ऐसा शौक से कोई चश्मा लगाता है? ये चश्मा लगाया है, इसका मतलब क्या है? कि आंखों में कमजोरी है। तो हम ये जो विषय सेवन कर रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, हम नेत्र इंद्रिय का समझ लीजिए कुछ देख रहे हैं, राग रंग की बातें देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, हम कुछ सुगंध दुर्गंध का हमको ज्ञान हो रहा है, ये जो हम विषयों का ग्रहण कर रहे हैं, ये विषयों का ग्रहण क्यों हो रहा है? ये बता रहा है कि हमें पीड़ा है। ये पूरा प्रवचन सार में एक सुखाधिकार नाम का अधिकार है, बहुत ही बढ़िया अधिकार है, उसको पढ़ें, दादा ने चलाया कई बार। तो उसमें ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं, इसी के आगे ये जो उदाहरण दिए है ना, हाथी वाला, ये इसी के आगे कि तो वहां ऐसे उदाहरण दिए कि 5 इंद्रियों के संबंध में दिए हैं कि किसी को समझ लीजिए बुखार हो गया, शीत मतलब ठंड लग के किसी को बुखार हुआ है, तो ठंड लग के बुखार हुआ है तो वो रजाइयां ओढ़ता है। तो जिसको ठंड यदि उसको बुखार नहीं हुआ है तो वो इतनी सारी रजाइयां क्यों ओढ़ रहा है? वो उसका उपचार क्यों कर रहा है? वो इतनी सारी रजाइयां ओढ़ रहा है, वो अपने बुखार का उपचार यानी कुछ इस तरह का काम कर रहा है जो सामान्य रूप से हम नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको कुछ ना कुछ तकलीफ है। और उदाहरण उसमें दिए, उसमें एक उदाहरण ऐसा दिया है कान का, कि जिसके कान में दर्द नहीं है, कान के दर्द का एक उपचार वहां बताया कि कान में यदि दर्द हो तो किसकी आवाज आ रही है? हो गई ना सब? किसके घर से आवाजें आ रही है? हो गया। तो कान के दर्द का इलाज वहां बताया कि कान में दर्द हो तो बकरे का मूत्र वो कान में डालें तो वो कान का दर्द ठीक हो जाता है। कर्णशूल, कान का दर्द बहुत भयंकर होता है, दर्द तो सारे ही भयंकर होते हैं, तकलीफ तो कोई भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो कान का दर्द असहनीय होता है। तो किसी व्यक्ति के कान में बहुत भयंकर दर्द था, तो उसको कहा तेरे कान में दर्द है तो ये इलाज बताता हूँ कि ये बकरे का मूत्र कान में डाल ले। तो सुनते ही कौन तैयार होगा ऐसा इतना गंदा काम? क्योंकि ये जो हमारे ENT हैं ये सब कनेक्टेड होते हैं, कान में डालेंगे, कान में से सीधा मुंह में आएगा, गले में आएगा, तो वो नहीं। तो फिर मना कर दिया उसने। फिर थोड़ी देर हुई, उसको सहन नहीं हो रहा, फिर उसको कहा कि भाई यही उपचार है, नहीं अभी भी नहीं। लेकिन 2-3 बार उसने मना किया और उसके बाद क्या हुआ, फिर अब कहना छोड़ दिया, ये करने को तैयार नहीं है तो अब क्या कहें इसको। और थोड़ी देर बाद
वो खुद आके बोला कि लाओ लाओ, क्या उपचार बता रहे थे, करो वो उपचार, जल्दी करो। इसका मतलब क्या है कि जिसको इतना भयंकर कान में दर्द नहीं हो तो वो ये बकरे का मूत्र कान में डालने के लिए कौन तैयार होगा। जो बकरे का मूत्र अपने कान में डाल रहा है, इसका मतलब है कि वो भयंकर उस पीड़ा से पीड़ित है, कोई शौक से तो डालेगा नहीं, वो इतना पीड़ित है। तो हम ये जो विषय भोग रहे हैं, नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दवदाह से पीड़ित रहें, सह सके ना रमणीक विषयों में रमे। ये जो स्वर्ग के इंद्र चक्र जो भी हैं, चक्रवर्ती है, इतना वैभव है, ये सब इतने विषयों में रम रहे हैं, ये क्या बता रहा है? उनकी छोड़ो, वो रम रहे हैं, हम तो ना रम रहे हैं। हम जो ये निरंतर पांचों इंद्रिय के विषयों में रम रहे हैं, हम जो पंखा कूलर एसी चला के बैठे हैं, हम ऐसे ही चला रहे हैं, हमारे घर में लगा है तो चला के रखा है हमने, ऐसे ही चलाया हमने कि बुरी तरह से गर्मी की पीड़ा से हम पीड़ित हैं। ये जो हम इंद्रियों के विषय भोग रहे हैं, ये हमारी पीड़ा को बता रहे हैं कि हम इस पीड़ा से पीड़ित हैं, ये हमको दुख है। ये क्षयोपशम ज्ञान का यहाँ, ये क्षयोपशम ज्ञान से इच्छाएं हो रही है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर हम दुखी हैं, ऐसी बात यहाँ पर बता रहे हैं कि विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था, विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भासित होती थी। इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्व जीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े, वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं, नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के अर्थ खोते हैं तथा विषयों के अर्थ जहाँ मरण होना जानते हैं वहां भी जाते हैं। नरकादि के कारण जो हिंसादिक कार्य उन्हें करते हैं तथा क्रोधादि कषायों को उत्पन्न करते हैं। और है भी इसमें बात, थोड़ी चर्चा, बहुत समझ लीजिए विषय ऐसा है, जितनी चर्चा करें उतनी कम है, थोड़ी बहुत चर्चा कल और करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है? सूर्य ग्रहण क्या होता है? चलो ये लेती हूँ, किसी ने पूछा है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है कि ये सूर्य, ये ग्रह है, ज्योतिष देव है, और सूर्य के नीचे एक केतु का विमान, राहु और मेरे जहां तक मुझे याद आ रहा है केतु ही है। एक राहु और केतु दो ग्रह होते हैं और एक सूर्य और चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा के ये ज्योतिष देवों के विमान है और ये सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते रहते हैं। सूर्य के विमान, चंद्र के विमान, जितने भी ज्योतिष देवों के विमान है, ग्रह नक्षत्र तारे, ये सब सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। और जो सूर्य का विमान और चंद्र का विमान है, उनके नीचे दो ग्रह हैं, राहु और केतु, वो इनके नीचे रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो केतु का विमान है वो सूर्य के एकदम नीचे आ जाता है। ये कुछ इनकी जो रोटेशन है, इनका रोटेशन इस तरह से होता है कि वो जब नीचे आने वाला दिन होता है उस दिन अमावस्या होती है, चंद्र ग्रहण यानी चंद्रमा के नीचे जब आता है उस दिन पूर्णिमा होती है। इसी तरह इनकी बराबर पूरी सिस्टमेटिक सब पूरा सिस्टम है कि कितनी स्पीड से गमन करते हैं, कौन सा इनका वे है, इनकी गलियां हैं गमन करने की, वो पूरा इनका सिस्टम है। तो वो बराबर अपने सिस्टम के अनुसार ये सूर्य के नीचे और चंद्रमा के नीचे राहु और केतु के विमान आ जाते हैं। और जो सूर्य का विमान है, सूर्य का जो साइज है वो है 1 योजन। 1 योजन को समझ लीजिए उसके 61 हिस्से हों, 61 हिस्से हों, तो उसमें से 48 पार्ट्स यानी 41/61 योजन का सूर्य का विमान है। 48/61, 41 नहीं, 48/61 योजन ये सूर्य का साइज है। और राहु और केतु जो है उनका पूरा वो फुल है पूरे 1 योजन के। सूर्य का साइज है 1 योजन से थोड़ा कम। 1 योजन में मान लीजिए अगर 61 पार्ट्स हैं तो उसके पास पार्ट्स हैं केवल 48 ही। और राहु के पास पूरे के पूरे, राहु केतु के पास पूरे के पूरे 61 है। यानी वो विमान बड़े हैं साइज में सूर्य और चंद्रमा के विमान से। चंद्रमा का साइज है 56/61 योजन, सूर्य का साइज है 48/61 योजन, और राहु केतु के विमान है पूरे पूरे 1 योजन के। तो जब ये नीचे आते हैं तो वो राहु का विमान नीचे है और वो सूर्य का साइज छोटा है, तो वो उसको पूरा कवर कर लेता है।
और कभी तो पूरा कवर कर लेता है, कभी कुछ पार्ट्स में कवर करता है। वो उसका जिस तरह से उसका रोटेशन होता है, तो जब वो उसके नीचे आ जाता है उस स्थिति को बोलते हैं ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और अगर चंद्रमा के नीचे आया है तो उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। ये तो एक्चुअल पोजीशन है इन ग्रहों की, ये क्या होता है। पर उसमें क्या होता है, जैसे जो ज्यादा कवर कर लिया सूर्य को, तो वो ज्यादा अगर सूर्य को कवर कर लिया, जैसा कल के लिए बता रहे हैं तेज वाला सूर्य ग्रहण है, तो वो सूर्य कवर हो जाएगा, सूर्य आच्छादित हो जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश अपने यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो वो दिन में ही ऐसे रात जैसा अपने को फील होगा। और ये जो सूर्य ग्रहण की स्थिति है उस समय समझ लो अगर उसमें अपन देखें तो ये साइंटिफिक रूप से आंखों के लिए वो नुकसानदायक है। सूर्य ग्रहण में उसकी जो वो काले रंग का होता है, राहु और केतु के विमान है वो काले रंग के होते हैं और वो उसके नीचे आ जाते हैं, तो वो इसलिए वो सूर्य को कवर करते हैं, तो यहाँ अंधकार सा होता है। तो अब ये खाना बनाने के लिए जो मना कर रहे हैं या खाना खाने के लिए मना कर रहे हैं, तो उसके लिए पीछे लॉजिक यही है कि वो जब सूर्य पे वो आच्छादित सूर्य उससे हो जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, और हमारे यहाँ रात्रि भोजन का निषेध है। तो रात्रि भोजन का निषेध होने से वो उस स्थिति में भोजन बनाना या भोजन ग्रहण करना, उसमें रात्रि भोजन का दोष लग सकता है। जैसे जो बिल्कुल त्यागी व्रती होते हैं, नियम से जो काम करते हैं, तो यदि दिन में 5 बजे भी भोजन का समय है और उस समय एकदम काले बादल छा गए और एकदम अंधेरा, बहुत बार ऐसा होता है बिल्कुल अंधेरा जैसा हो जाता है 5 बजे ही, तो वो उस टाइम पे भी भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, जो पूरे नियम त्यागी व्रती जो समझ लीजिए हैं उस तरह। तो ऐसी स्थिति वो ग्रहण के समय में भी होगी, तो वो ग्रहण के समय में वो रात्रि भोजन जैसी स्थिति होगी, इसलिए भोजन बनाना और ग्रहण करने का निषेध किया जाता है। और जो समझ लीजिए स्वाध्याय का, शास्त्र पढ़ने का भी ग्रहण के काल में मना किया जाता है। तो वो शास्त्र कौन से, सिद्धांत शास्त्र पढ़ने का मना किया जाता है। सिद्धांत शास्त्र मीन जो कर्णान योग के मूल शास्त्र हैं, धवला आदि ग्रंथ हैं, घुमटसार आदि ग्रंथ हैं, क्योंकि उनके लिए विशेष उपयोग चाहिए। उन शास्त्रों को पढ़ने के लिए बुद्धि की बारीकी चाहिए, सूक्ष्म उपयोग करके उनको पढ़ना पड़ता है। और जब बाहर में माहौल ऐसा रहता है, कुछ अनसर्टेन सा माहौल है, कुछ अलग सा माहौल है, तो हमारा उपयोग भी उतना कंसंट्रेट नहीं हो पाता, इसलिए सिद्धांत शास्त्रों के पढ़ने का निषेध किया जाता है। बाकी और अपने सामान्य प्रथमान योग वगैरह हैं या पूजन भक्ति है, इन सब का पढ़ने का कोई निषेध नहीं है। स्वाध्याय का टोटली स्वाध्याय का निषेध हो ऐसा नहीं है। स्वाध्याय नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर विषय कषाय चलेंगे। इसलिए पाठ करें, आमनाय वाला जो स्वाध्याय है वो कर सकते हैं, और प्रथमान योग आदि के शास्त्र हैं, चरणान योग के शास्त्र हैं, वो पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई पूरा फास्ट निषेध उनका नहीं होता है। अब बात है ये जो अन्य मति वाले वो सूतक वगैरह मानते हैं, तो ऐसा वो सूतक का मतलब वो ऐसा मानते हैं सूर्य देवता को सूतक लग गया है, इसलिए अब दान करो, पुण्य करो और उससे वो सूर्य देवता का सूतक दूर होगा। तो ये तो मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व है। दान मान करना, दान तो रोज करना है, श्रावक का कर्तव्य है, लेकिन इसके लिए इस निमित्त से या ये बात सोच कर कि आज ग्रहण है इसलिए आज दान करना है, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व है। और ये सोच के कि आज सूर्य ग्रहण है इसलिए, लॉजिक हमें पता नहीं है, बस सूर्य ग्रहण है इसलिए अब आज खाना नहीं बनाना है, रसोई, इस तरह की और भी चीजें अपने रोड तीज वगैरह के दिन भी इस तरह का करते हैं। यहाँ जयपुर में चलता है रोड तीज है तो आज छौकन नहीं लगना चाहिए, ये इस टाइप की बातें, तो वो मिथ्यात्व है। लॉजिक हम समझें, और जो लॉजिक यही है, अहिंसा का पालन हो, जीवों की रक्षा का प्रयोजन है, जीवों की विराधना नहीं हो, और अपने परिणाम बराबर स्थिर रहे, परिणामों में स्थिरता रहे, परिणामों में चंचलता नहीं रहे, वही इसका प्रयोजन है। बाकी और तो जो भी कुछ है वो नेट पे, न्यूज़पेपर में बाकी सारी खबर आती ही है। धार्मिक दृष्टि से ये लॉजिक था। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। हाँ, डाल दूंगी।